हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस प्यारे से धोती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसे कृष्णा धोती भी कहते हैं या बड़े लोग भी पहन सकते हैं, छोटे बच्चे किसी पर भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, हमने इसे नए लुक में बनाया हुआ है। हमने इस पैंट में 2 कलर का यूज किया हुआ है। ये देखिए, फ्रंट में हमने जिग-जैग में कपड़े को लगाया हुआ है और बैक में भी हमने ये देखिए हल्का सा लेस और इस तरीके से अटैच किया हुआ है। ये सिंपल धोती पैंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस धोती पैंट को बनाने के लिए हमने ये लेस लिया हुआ है और हमने सेंटून फैब्रिक का यूज किया हुआ है। ये देखिए, हमने रेड कलर का सेंटून फैब्रिक लिया है और फ्रंट में जो हमने फ्रिल बनाए थे उसके लिए येलो कलर का ये भी सेंटून फैब्रिक है। और इसमें जो लेस यूज करें वो लूज फैब्रिक का यूज करें। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं। हमें लंबाई रेडी चाहिए 23 इंच, तो हम इसमें 20 इंच की कट करेंगे। ऊपर बेल्ट भी अटैच होगा और इसकी चौड़ाई हमने लिया हुआ है 30 इंच। ये हम पेपर पे कट कर रहे हैं। ये जो पेपर है हमारा सेम लंबाई का है जितना हमें कपड़े पे कट करना है, तो वो हम पेपर पे बता रहे हैं। ये हमारा पेपर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम आपको छोटे पेपर पे बता रहे हैं। आप भी सबसे पहले पेपर पे ही कट करिएगा। पेपर की चौड़ाई है वो 20 इंच लिया है। ऊपर हमें बेल्ट अटैच करना है इसको हटाने के बाद, और ये जो इसकी लंबाई है वो 30 इंच हमने लिया हुआ है। 30 इंच मतलब जितना हमारा ये कपड़े का चौड़ाई है उससे हमें एक एक भाग और लेना है। जैसे हमने ये 20 लिया हुआ है, तो इसका आधा भाग और 20 का आधा होता है 10, तो इसमें हमें 10 और ऐड कर लेना है। और फिर इस 30 का हमें तीसरा भाग निकालना है। आप चाहें तो ऊपर की लंबाई में 10-10 इंच पे इस तरीके से मार्क करते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें बराबर भाग में तीन भाग में इसे फोल्ड कर लेना है। ये पेपर जो हमने लिया है ये बराबर है, हमें इसी के बराबर हमें कपड़े को कट करना है। ये 20 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई हमने लिया है 30 इंच। और ये आपने दाहिने हाथ की तरफ आप इसको इस तरीके से, जो आपका दाहिना हाथ है अपने तरफ कर लीजिएगा और इधर से फोल्ड रहेगा, और बाएं हाथ की तरफ ये ओपन रहेगा इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पर आसन की कटिंग करनी है। हम जो कट कर रहे हैं ये आसन की हम कटिंग कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो आपके दाहिने हाथ की तरफ है वो फोल्ड, एक तरफ फोल्ड है, और बाएं हाथ की तरफ है वो सिंगल है, सॉरी फोल्ड नहीं है, सिंगल है। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे मार्क किया। अब 8 इंच पे मार्क हमने कैसे किया है, आपकी जितनी भी लंबाई होगी, जितने लंबाई का आपको ये धोती पैंट बनाना है उसका तीसरा भाग लेना है। जैसे हमने 20 लिया था, ये चौड़ाई 20 था, तो उसमें हम समझने के लिए तो इसमें 1 इंच ऐड कर रहे हैं। जैसे 7 तरीके 21 हो गया, प्लस 1 इंच उसमें करना है जितना पॉइंट में आता है। तो हमने एक अप्रॉक्स इसको 8 इंच पे मार्क कर लिया है। और जहाँ से हमने मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट के दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये दोनों तरफ हमने ये जो मार्क किया है नीचे की तरफ, जो हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये जो चौड़ाई है दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच है दोनों तरफ, मतलब बीच में से 1.5 इंच जो हमने फोल्ड किया है जहाँ से पेपर, उसके एक इधर भी 1.5 इंच और उधर भी 1.5 इंच है। और अब इधर से साइड में जो फोल्ड नहीं है, यहाँ से 3 इंच पे हमें क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। 3 इंच हमें क्रॉस में ज़रूर से देना है। ये सब में वह हम ये जो धोती पैंट बना रहे हैं ये 4 से 5 ईयर बच्चे के लिए बना रहे हैं। और इसकी लंबाई जो रेडी हमें मिलेगी वो 23 इंच मिलेगी। और जो हमने अभी बीच में मार्क किया हुआ था इसे हम कट कर लेंगे। ये हम जो कटिंग कर रहे हैं ये आसन की कटिंग होगी। ये आसन की कटिंग है, हमने इसे 8 इंच पे मार्क किया था। और फिर जो ये राउंड शेप हमने दिया है दूसरी तरफ, इसको भी इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये देखिए, हमारा कटिंग हो गया है। हम जो कट कर रहे हैं इसी के सेम बराबर हमें कपड़े पे कट करना है। इसको ओपन करेंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। हमने जो फोल्ड किया था ये हमारे दाहिने तरफ था, आप भी अपने तरफ रख के करिएगा। ये आसन की कटिंग हो गई है। और जो हमारा फ्रंट में नीचे की तरफ का जो एरिया बचा है, यहाँ पर हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे।
यहाँ पर इस तरीके के जो पीस हैं हमें कपड़े में 2 पीस कट करने हैं। ये देखिए सेम इसी के बराबर हमने कपड़े को कट कर लिया है। इसको अभी पिन लगाकर हमने कट किया था, पिन को सेपरेट कर लेते हैं और फिर ये देखिए पेपर को हटा देंगे। ये पेपर आप चाहें तो रख सकते हैं, आपको फिर से वापस से कटिंग करनी है तो बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना करके रख सकते हैं पैटर्न के लिए। अब देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से 2 पीस में कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से हमें मिल जाएगा जैसे हमारा कपड़े पे मिला था। और नीचे की तरफ मैंने जैसे बताया था इसमें लेस अटैच करना है। नीचे की तरफ पहले 1/2 इंच अंदर की तरफ मुड़ेंगे और इस तरीके से ऊपर रखते हुए हमें लेस को अटैच कर देना है दोनों पल्ले में। ये देखिए हमने दोनों पल्ले में लेस को अटैच कर दिया है। ये देखिए नीचे की तरफ ये और ये दोनों पल्ले में। अभी एक पल्ले को हटा देते हैं। जिधर से राउंड साइड है इसको इस तरीके से अपनी तरफ रखेंगे और ये देखिए जितना हमने यहाँ पर आसन की कटिंग किया है उतने ही लंबाई में हमें उतने ही कपड़े को रखना है। और यहाँ से इस तरीके से जो दूसरे तरफ वाला भाग है इसको इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स बना करके हमें रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने पहले मशीन के टाँके को बढ़ा करके एक धागे को खींचते हुए फ्रिल बना लिया है। और ये हमें फ्रिल कितना बनाना है, जितना हमने ये आसन की कटिंग के लिए ये राउंड बनाया हुआ था, तो हमें उसी के सेम बराबर हमें इस तरीके से प्लेट्स दोनों पल्ले में बनाकर रेडी कर लेना है। और फिर इसको अभी हमने उल्टा करके रख लेना है। उल्टा करके रखने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर ये जो राउंड वाला शेप है इसको ये यहाँ से इस तरीके से मोड़ देना है और ऊपर से ये पीछे वाले पल्ले को छोड़ते हुए नीचे के जो लेयर है उसको छोड़ते हुए एक लेयर में दोनों को हमें अटैच कर देना है सिलाई लगा करके। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे लेयर को भी तैयार करना है। ये देखिए सबसे पहले कपड़े को उल्टा कर लेना है। लेस वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा, फिर इसको पलट करके ऊपर रखना है और यहाँ से पकड़ करके सिलाई लगा देनी है नीचे वाले पल्ले। ये देखिए इस तरीके से हमारा कपड़ा था, हमें पहले इसको पलट लेना है और फिर इसको इस तरीके से पलटते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पैर का रेडी करके रख लेना है। ये देखिए ये जब हम इसको सिलाई लगा देंगे तो ये इस तरीके से जो हमने राउंड में शेप कट किया था ये हमें इस तरीके से ओपन मिल जाएगा और ये जो हमने फ्रिल बनाया था वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। इसी तरीके से हमें दोनों पैर में मिलेगा। एक में पीछे की तरफ ये खुला वाला भाग मिलेगा और एक में आगे की तरफ। एक पैर में चाहे इसको इधर पलट लेंगे और इसको इधर पलट लेंगे, दोनों में एक में आगे की तरफ रहेगा ये खुला वाला भाग और एक में पीछे की तरफ रहेगा। अब दोनों जो हमने आसन के लिए कट किया था दोनों को बराबर एक तरफ कर लेंगे, दोनों के मुंह को एक तरफ कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे, मिला लेंगे। ये देखिए ये आसन के लिए हमने जो कटिंग किया था 8 इंच पे ये दोनों भाग है, इसको इस तरीके से हमें पहले मिला लेना है। इसके बाद इन दोनों को हमें अटैच करना है जैसे हम अटैच करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से एक किनारे से पकड़ना है इस तरीके से और मिलाते हुए जाना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाएंगे, बराबर करते हुए जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से मिलाते हुए जाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। हम आपको वापस से बता दे रहे हैं इस तरीके से हमने जब दोनों पल्ले को मोड़कर सिलाई लगाया तो ये आसन वाला भाग है, हमें इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है एक पैर का। और ये दूसरे पैर का है, इसको भी अच्छे से इस तरीके से फैला कर रख लेंगे और यहाँ से मिलाएंगे। न समझ में आए तो यहाँ से मिलाएंगे बिल्कुल नीट से और फिर इन दोनों को इस तरीके से पकड़ लेंगे, यहाँ से ऊपर से बराबर करते हुए जाएंगे, दोनों कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है नीचे की तरफ। ये देखिए ये अंदर की तरफ हो गया। अब हमारा दोनों पैर आसन का जॉइंट हो गया है। और ये देखिए जो हमारा जो खुला वाला भाग था राउंड वाला, इसको इस तरीके से लेना है और जितना हमारे लेस की चौड़ाई है उसके बराबर हमें इस तरीके से प्लीट्स लगाते हुए जाना है ऊपर तक। इस तरीके से हमें प्लीट्स बनाते हुए जाना है और जहाँ हमने आसन की सिलाई लगाई हुई थी इसके बिल्कुल बीच में इस तरीके से
रख लेना है, अच्छे से मिला लेना है कि कोई भी प्लीट्स सरक न जाए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें आगे पीछे दोनों में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, दोनों तरफ हमने ये प्लीट्स बना करके सिलाई लगा। अब हमारा सिंपल वाला धोती पैंट बनकर रेडी है। ऊपर से बेल्ट लगा देंगे तो लेकिन हमें इसे और भी डिजाइनर बनाना है। इसके ऊपर हमने बेल्ट कट किया हुआ है। ये देखिए 2 फोल्ड में हमने ये फैब्रिक पीस लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई है 6 इंच। ये देखिए हमने 6 इंच इसकी चौड़ाई ली हुई है। और इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई कपड़े की हमने जो रखनी है, वो जो हमारे ऊपर वाला कमर वाला भाग है, ये धोती पैंट जो हमने रेडी किया हुआ है, इससे हमें 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लेना है। और फिर जहाँ तक हमारा आ रहा है ये रेडी वाला धोती पैंट, उसके बराबर हमें मार्क करके इसको यहाँ से लेकर सिलाई लगा देनी। सिलाई लगाने के बाद इसको नाखून से इस तरीके से हमें खोल लेना है। और इसको जो कपड़ा हमने सिलाई लगाया था, इसको दोनों को अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने के बाद इसको दोनों कपड़े में दोनों तरफ हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ इस तरीके से किनारे से हमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हमने ये येलो वाला फैब्रिक पीस लिया हुआ है, इसको हमने पन्हे की तरफ चौड़ाई में बिछा रखा है। जिधर से किनारी वाला भाग है, एक तरफ हमने इसे 23 इंच पे मार्क कर लिया है। और दूसरे तरफ का जो किनारी वाला भाग है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। ये इस तरीके से तिरछे में हमें कट करना है इसको। यहाँ पर हमने 2.5 इंच में मार्क किया है। और दूसरे तरफ ये जो इसका जो भाग है, हमें इस तरीके से तिरछे में इसको कट करना है। हमें ये पूरा चौड़ाई में बिछा लेना है। एक तरफ हमें 23 इंच पे मार्क करना है और एक तरफ 2.5 इंच में मार्क करना है। और दोनों मार्क को हमें तिरछे में इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला देना है। इधर से हमने जो निशान लगाया है, ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया है। और फिर इसी निशान को हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये जो बड़ा वाला ये दिख रहा है हमें, ये इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई यहाँ से 23 इंच है। और यहाँ से हमने लिया है 2.5 इंच। इस तरीके से हमने इसको तिरछे में कट कर लेना है। और एक तरफ जो बराबर वाला होगा उधर नहीं, हमें नीचे की तरफ जो हमने तिरछा कट किया था मार्क करके, इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ करके हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से मोड़ेंगे। और हमें लेस लगानी, तो लेस हमें पूरा बराबर ऊपर की तरफ नहीं लगाना है। हमें लेस को किनारे पर इस तरीके से 1/2 इंच मोड़ेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। नीचे की तरफ हमारा लेस लटकता हुआ रहेगा। ये देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। इस तरीके से हमें लेस को अटैच करना है। हमें ऊपर कपड़े में पर रख कर जैसे नॉर्मली लेस अटैच करते हैं, उस तरीके से नहीं रखना है। और फिर हमें लगभग 5 इंच का इस तरीके से 5 या 4 इंच तक हमें इस तरीके से बड़े बड़े प्लीट्स बनाने हैं। बहुत बड़े भी नहीं रहने चाहिए। हमें ये लगभग 4 या फिर 5 इंच तक का ही प्लीट्स बनाना है। इस तरीके से हमें प्लीट्स बना लेना है। और पूरे कपड़े को इस तरीके से अरेंज कर लेना है। तो हमें ये हमने जो लेस अटैच किया था, ये हमें जिग जैग मिल जाएगा। और यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा देनी है। और जो हमने तिरछा कट किया था, वो फैब्रिक लेना है, इसको डबल फोल्ड करके रखना है। और इसके ऊपर हमने जो बेल्ट के लिए हमने कटिंग किया था 6 इंच मार्क करके, उसको लेना है। और जो बंद वाली साइड है, उधर से हमें 9 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेनी है। और फ्री हैंड से, बिल्कुल फ्री हैंड से हमें हल्का सा ये हाफ राउंड शेप देना है यहाँ से। और इससे हमें 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लेना है। दोनों तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरीके से हमें इस तरीके से जो हमने मार्क किया है, इसको कट कर लेना है। हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर से लेना है, क्योंकि जब हम इसमें लेस अटैच करेंगे तो हाफ इंच अंदर की तरफ ये दब जाएगा। और अगर छोटा लेंगे तो ये फिर थोड़ा सा आगे की तरफ छोटा हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर के एक बार सिलाई लगा करके लेस को अटैच कर लेना है। और सिलाई लगाने के बाद इसको फिर से वापस से पलट करके अंदर नहीं मोड़ना है, हमें इस तरीके से मोड़ना है। ये दोनों तरफ हमारा लेस आधा आधा दिखता रहे, आगे भी और पीछे भी। ये देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया। इस तरीके से हमें लेस को अटैच करना है। हमारा लेस हमें आगे पीछे दोनों दिखना चाहिए। हमने लेस को मतलब आधा कर लेना है। और इस तरीके से इसको हमें एक शेप देना है। इसके बीच में हमें इसको रखना है। हमने जो ये
बीच में सिलाई लगाई थी वहाँ से हम कच्ची धागा जो है वो उसको तोड़ देंगे तो हमारा ये इलास्टिक अच्छे से चला जाएगा। जैसे हम नॉर्मल सलवार में बनाते हैं कैसी, उस तरीके से बनाया है। और इसको इस तरीके से हमें रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है कि हम इसको यहाँ से जो ऊपर रखे थे ये इस तरीके से था, इसको इस तरीके से पलट के पीछे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे, ताकि हम जब इसको फिर वापस से ऊपर सामने की तरफ करें तो सिलाई हमारी अंदर की तरफ हो जाए। इसको इस तरीके से पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ये देखिए, इसको इस तरीके से हमें पलट करके फ्रंट की तरफ कर लेना है। जो बेल्ट वाला भाग है वो रेड कलर में जो हमने बनाया था वो नीचे की तरफ हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है, जहाँ से हमें इलास्टिक को पास करना है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलट करके ऊपर की तरफ कर देंगे और नीचे का वाला भाग जो हमने धोती पैंट बनाकर रेडी किया था इसको हमें इसमें अटैच करना है। इसके लिए नीचे वाले धोती पैंट को सीधा ही रखेंगे और ऊपर वाले भाग को इसके ऊपर से पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसके ऊपर और मिड पॉइंट मिलाते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। फिर इसको इस तरीके से, ये देखिए चारों तरफ सिलाई लगा लिया, इसको नीचे इस तरीके से छोड़ देंगे। अब हमारा ये देखिए ऊपर की तरफ से इस तरीके से हमें मिल जाएगा। और एक बार हमें इसके ऊपर आपके जितनी इलास्टिक की चौड़ाई हो उतनी चौड़ाई में ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ये जो हमने फ्रिल बनाकर रेडी किया था इसके ऊपर हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें ऊपर सिलाई लगानी है। उसके पहले हम आपको बता दें ये वाला जो भाग है यहाँ पर सिलाई लगानी है। समझने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये वाला जो नीचे वाला भाग है जो 30, ये सिलाई लगा देंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा, ये ऊपर की तरफ पलट जाएगा। लेकिन हमें ये वाला भाग जो सबसे नीचे वाला भाग था जिसकी लंबाई हमने 33 में कट की थी, यहाँ पर हमें एक पैर में अटैच करना है इसको। ये लंबाई वाला भाग वाला जो है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले इसको एक तरफ पलट लेंगे। पूरे जो फ्रिल्स वाले भाग हैं उसमें हमने सिलाई लगाई हुई है वो खुलेगा नहीं। इस तरीके से ऊपर ऊपर से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा रखते हुए फिर इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये हमारा सीधा आ जाएगा। फिर 1/2 इंच ऊपर की तरफ मोड़ते हुए हमें ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने इलास्टिक के हमारा जो जितना चौड़ा था उसकी चौड़ाई के बराबर ऊपर सिलाई लगा दिया है। और ये देखिए हमने सिलाई लगा करके एक पैर में इसको हमने अटैच करना है। पीछे की तरफ वाला पल्ला छोड़ते हुए हमें इसको अटैच करना है। हमें इसे एक पैर में फ्रंट की तरफ अटैच करना है। अब हमारा धोती पैंट बनकर रेडी है। आपको हमारा धोती पैंट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।